आज हम जानेंगे बंधुआ मजदूरी। क्या होती है ये बंधुआ मजदूरी? आज हमारे देश में कई लोग मजदूरी करने के लिए घर से बाहर जाते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। पुराने समय में जो साहूकार होते थे वह गरीब लोगों को कम पैसे देकर उनसे कई सालों तक काम करवाते थे। कई लोग तो अपनी पूरी जिंदगी उनके यहाँ काम करके बिताते थे। साहूकार लोग कुछ लोगों को बंधुआ मजदूर बनाकर उनको काम करने के लिए मजबूर करते थे और उन लोगों पर अत्याचार करते थे। फिर ना तो उन लोगों को अच्छा पैसा देते थे और ना ही उनको खाना खाने को देते थे। जो व्यक्ति बंधुआ मजदूरी के चंगुल में फंस जाते थे उनकी कई पीढ़ियां इस बंधुआ मजदूरी की गिरफ्त में आ जाती थी और साहूकार उनसे बंधुआ मजदूरी करवाते थे। बंधुआ मजदूरी हमारे देश की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या है जिनको हमें खत्म करना है। बंधुआ मजदूरी के कारण कई लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वह अपना सारा जीवन एक व्यक्ति के घर पर काम करके खराब कर देते हैं। आज हमारे देश में बंधुआ मजदूरी जैसी समस्याओं को खत्म करने के लिए कई कानून बनाए गए हैं जिसके द्वारा उन लोगों को सजा दी जाती है जो लोग गरीब लोगों की गरीबी का फायदा उठाकर उनको थोड़ा पैसा देकर उनसे हमेशा के लिए मजदूरी करवाते हैं और उनको कैद करके रखते हैं। वो हमारे देश के मुजरिम हैं। वह हमारे देश के गरीब लोगों को परेशान करते हैं। इन लोगों को हमारे देश के कानून के हिसाब से सजा दी जाती है। हमारे समाज के लिए यह शर्म की बात है कि कुछ लोग छोटे बच्चों से अपने घरों में काम करवाते हैं। जिन बच्चों को स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहिए उन बच्चों से वो काम करवाते हैं जिससे उनकी जिंदगी खराब हो जाती है और वह किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ पाते। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तब हमारे देश के कई लोग अंग्रेजों के द्वारा प्रताड़ित किए जाते थे और वह अंग्रेजों की प्रताड़ना को सहन करते थे। लेकिन आज हम आज़ाद हैं। आज हमारे देश के कानून में सभी को समानता का अधिकार है। फिर भी कुछ लोग गरीब लोगों की गरीबी का फायदा उठाकर उनको बंधुआ मजदूर बनने के लिए मजबूर करते हैं। यह सही बात नहीं है। हमें हमारे देश को मजबूत करने के लिए इस बंधुआ मजदूरी को खत्म करना होगा। अगर कोई हमारे ऊपर अन्याय करता है तो हमको इस बात की खबर सरकारी डिपार्टमेंट या पुलिस थाने में करनी चाहिए जिससे कि जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है या बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर कर रहा है उनको सरकार के द्वारा सजा दिलाई जा सके। यह प्रथा राजा महाराजाओं के जमाने से ही चली आ रही है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या और बदलती हुई दुनिया में आज ऐसी प्रथाओं को खत्म करना आवश्यक हो गया है। हमारे देश में श्रम विभाग भी बनाए गए हैं। अगर किसी मजदूर पर कोई व्यक्ति अन्याय करता है, काम करवाने के बाद उस व्यक्ति को मजदूरी नहीं देता है तो उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी और उस व्यक्ति को सजा भी दी जाएगी। कई परिवार तो सालों तक बंधुआ मजदूरी के चंगुल में फंसे रहते हैं और उन परिवार की लड़कियों पर अन्याय किया जाता है। इनकी लड़कियों को बुरी नजर से देखा जाता है और उनकी इज्जत के साथ खेलते हैं। यह उस परिवार पर अन्याय है और इस अन्याय को करने वाला व्यक्ति सजा का हकदार है और इसको इस दुनिया में रहने का कोई भी हक नहीं है। ऐसे व्यक्ति को समाज से बाहर कर देना चाहिए और उसका बहिष्कार करना चाहिए। केंद्रीय मानवाधिकार संगठन ऐसे अपराधों के खिलाफ लड़ने में आपकी मदद करेगा। संगठन से जुड़ने के लिए संपर्क करें संगठन की हेल्पलाइन नंबर 9552011005। संगठन की सारी डिटेल आपको संगठन की वेबसाइट www.kendriyamanvadhikar.com पर मिल जाएगी।